अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 की एग्जांपल्स करेंगे। पहली एग्जांपल इसकी क्या है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, लोगारिथम के लॉज पता होना चाहिए। इसका पहला लॉ क्या है, प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या है कि log b, ये हमारे पास बेस होती है, ठीक है ना। log b क्या है, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर लॉ लगाएं लोगारिथम का, तो वो क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में चीज़ है ना, अगर हम इस पर अलग अलग log अप्लाई करना चाहें तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है जी, कि log एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, log एक्स प्लस log वाई के। ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ इसके क्या करने हैं, ये लॉज ही याद रखने हैं, इसके प्रूफ अभी नहीं करने। और अगला क्या है, क्वोशंट लॉ। इसमें क्या है कि log एक्स डिवाइडेड बाय वाई है। अगर डिवाइड होगा, अगर हम इस पर भी log अप्लाई करें, इस पर भी log अप्लाई करें, तो फिर क्या होगा, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। ठीक है जी। और पावर लॉ क्या कहता है कि log x की पावर है n। अगर हम log अप्लाई करते हैं तो इस पावर को हम log से पहले लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इस पावर को हम log से पहले लिख सकते हैं कि n log x। ठीक है जी। फोर्थ लॉ इसका क्या है कि चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, मतलब बेस चेंज कर सकते हैं हम। अगर log bx है ना, log इसकी बेस क्या है, b है ना, अगर हम इसको b के अलावा कोई और बेस कहना चाहें, ठीक है, तो वो हम कैसे कह सकते हैं कि log x लिखेंगे डिवाइडेड बाय इस बेस को भी क्या करेंगे, log की फॉर्म में लिख देंगे log b। और फिर बेस हम कोई भी लगा सकते हैं, जो भी दिल चाहे, मतलब जो भी बनती हो। यहाँ पे क्या हमने लगा दी, log ax डिवाइडेड बाय log ab। ठीक है, ये इसके हमारे पास क्या है, 4 लॉ है, और ये हमारे पास किस में यूज़ होने, इस पूरी एक्सरसाइज में ये लॉ यूज़ होंगे। अब इसकी फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें क्या है कि एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगारिथम। लोगारिथम के लॉज लगा के हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि log 3 है, ये 20 है ना, हमने जो भी नंबर है ना, इसको स्मॉलेस्ट नंबर में चेंज कर देना है। मतलब 2 3 4, वैसे हम 4 में तो नहीं कर सकते, क्योंकि 4 को हम मज़ीद छोटा कर सकते हैं 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे 20 का, और इसको स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जब इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 2 2 और 5। अब इस 20 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। अब अगर देखें तो 2 हमारे पास कितनी है, 2 दफ़े ना, तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि 2 दफ़ा तो पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पर लास्ट जो लगा रहे हैं, इसलिए हमें log अलग अलग करते हैं। इस पर log अलग अलग जब अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे पास मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और इस तरह से आ गया। ठीक है जी, तो हमने log अप्लाई किया, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो गया है, प्लस में चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, सिर्फ हमने इसको एक्सपैंड करना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। ठीक है, सिर्फ एक्सपैंड ही करना है। तो अब क्या करेंगे, अब पावर भी तो है ना, इसमें हमारे पास एक ला पावर ला भी था, जिसमें हम क्या करते हैं, इस पावर को log से पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 log 3 2 प्लस log 3 5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका क्या आता है, आंसर आता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी देखें तो इसमें क्या है, 9 है, मतलब 9 को हम मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर 2 में, मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि log 2, 3 की जगह पे हम क्या, 9 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 और 5 आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो 3 की पावर हम 2 5 10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ला लग गया है, पावर ला लग गया, जिसमें हम इस 10 को उठा के कहाँ ले जाएंगे, log से पहले, जो क्या आ जाएगा 10 log 2 3, और ये क्या आ गया, इसका आंसर। अब इसके थर्ड पार्ट में क्या है, 27 है, और अगर इसकी बेस देखो तो कितनी बड़ी इसकी बेस है। हम अगर इसकी बेस चेंज करना चाहें तो हमने क्या देखा था बेस ला में, कि हम क्या करते हैं, इसको भी log की फॉर्म में लिख देते हैं डिवाइड में, जितना log 27 है, और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, log 32, ये हम लिख सकते हैं। ये हमने कहाँ पे पढ़ा है, बेस लॉ में, जो हमारे पास फोर्थ वाला लॉ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 27 को भी ब्रेक करते हैं और 32 को भी ब्रेक करते हैं। यहाँ पे 27 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय log 32 को भी ब्रेक कर लेते हैं। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे पावर की फॉर्म में आ गया ना, तो अब क्या करेंगे हम,
पावर लॉ यूज़ करेंगे जिसमें हम क्या करते हैं, पावर को log से पहले लिख देते हैं, पावर को log से पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 log of 3 डिवाइडेड बाय 5 log of 2। अब क्या है हमारे पास, log की कोई ना कोई बेस भी तो होती है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, log की तो कोई बेस ही नहीं आई। जब हमने बेस लॉ पढ़ा था वो क्या होता है कि log bx इक्वल हम किसके लिख सकते हैं इसको, log ax डिवाइडेड बाय log ab। मतलब ये जो हमारे पास बेस होती है इसको हम log की फॉर्म में लिखते हैं ना। अब हम अगर ये चीज़ है तो हम ये बना सकते हैं, अगर ये है तो हम ये बना सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्योंकि डिवाइड वाली फॉर्म है ना, हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये किस तरह आएगी, 3/5 एज इट इज़ रह गया। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास b जो यहाँ पे होता है वो बेस होती है ना। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या है, 2 है ना। तो यहाँ पे बेस हमारे पास क्या आ गई, 2, ठीक है जी। और साथ में क्या, ऊपर हमारे पास जो नंबर होता है वो हम 7 लिख देते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास नीचे b है तो ये इसकी बेस है, ऊपर x है तो इसका वो नंबर है, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने किया, जो नीचे है वो इसकी बेस है, जो ऊपर है वो इसका क्या आ गया, नंबर आ गया। और इस तरह ये इसका आंसर आ गया। अब इसकी एग्जांपल 13 में भी क्या कि एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगैरिथम, ठीक है जी। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, लोगैरिथम के लॉज यूज़ करने हैं और इसको एक्सपैंड करना है सिर्फ, ठीक है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमारे पास पावर नज़र आ रही है तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगा लेंगे, पावर लॉ लगा लेंगे। इस पावर को उठा के log से पहले लिख देंगे। तो ये क्या आएगा, 3 log 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई जी। इस तरह से आ गया। अब क्योंकि ये डिवाइड में है, डिवाइड में हो तो हम क्या करते हैं, log अलग अलग करते हैं तो माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं कि log 2x माइनस वाई अलग किया और log z को अलग किया, ठीक है जी। और सेंटर में फिर कौन सा साइन आएगा, डिवाइड है, डिवाइड की वजह से कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। और ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये 3 कहाँ पे शो होगा, सिर्फ इस log से पहले, ठीक है। लेकिन पावर क्योंकि होल थी तो ये सब पूरे log से पहले आया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई ये शो कराने के लिए कि 3 सिर्फ इस log के साथ नहीं है, इसके साथ भी। तो इसलिए क्या हो गया, ये सबसे बाहर है, ठीक है। सेकंड पार्ट में भी क्योंकि पावर आ गई है तो इसको भी क्या करते हैं, पावर लॉ लगाते हैं और 8 क्या करते हैं, log से पहले लिख देते हैं। तो ये क्या आ गया, 8 log 5xy डिवाइडेड बाई जी। अब क्योंकि पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, log अलग अलग किए। क्योंकि डिवाइड में है तो सेंटर में कौन सा साइन आ गया, माइनस का, ठीक है। लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अभी मल्टीप्लिकेशन रहती है। तो मल्टीप्लिकेशन में log अलग अलग करें तो फिर क्या होता है, प्लस का साइन आ जाता है। हमने log अगर इसके साथ और इसके साथ अलग अलग करना है तो फिर हम क्या करेंगे, सेंटर में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 14 में क्या है कि राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लोगैरिथम। अब हमने इसको क्या करना है, सिंगल लोगैरिथम में कन्वर्ट कर देना। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास लॉज थे ना कि मल्टीप्लाई था तो हम उसको प्लस माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस होगा, हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले क्या है, ये 2 अगर पहले हो, मतलब log से पहले कोई चीज़ हो, इसका क्या मतलब होता है कि वो इस नंबर की पावर होती है, ठीक है ना। पावर लॉ से हमें ये पता चलता है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 माइनस log, मतलब अब हम अपने लॉज को उल्टा चला रहे हैं। कैसे, log हमारे पास सिंगल कब होता है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट में कोई नंबर होता है तो हम उस पर log अप्लाई करते हैं तो वो log 2 दफ़ा आ जाता है, ठीक है ना। 2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स होंगे log उतनी दफ़ा चलता जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल करना हो तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले जाएंगे। अगर सिंगल करना हो माइनस में है तो हम उसको डिवाइड की फॉर्म में ले जाएंगे। मतलब ये चीज़ हमारे पास इस फॉर्म में सवाल होंगे, ठीक है ना। और हमने इनको क्या करना है, इन वाली फॉर्म्स में लेके आना है, ठीक है जी। तो पावर लॉ से हमने क्या किया, पावर लगा दी ऊपर। अब क्या करेंगे, क्योंकि माइनस में है ना और log 3 यहाँ पे भी है तो हम इसको log को सिंगल करते हैं, ठीक है। और क्योंकि माइनस में है तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से आ गया, डिवाइड बन गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई भी तो करना है। तो 10 की जब हमने पावर खोली तो क्या आता है यहाँ पे, 100 डिवाइडेड बाय 4। 100 और 4 की कटिंग कर लें तो हमारे पास क्या आंसर बचता है, 25, ठीक है। इस तरह से ये क्या हुआ, log सिंगल हो गया और ये इसका आंसर आ गया।
अब इसका पार्ट 2 करते हैं। उससे पहले अगर लेक्चर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। इसमें क्या है कि 6 log 3x + 2 log 3 5, ठीक है ना। मतलब अब ये हमारे पास क्या है 6, फिर log से पहले कोई ना कोई नंबर है, ये नंबर क्या है इसकी पावर है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि log 3x, x की पावर क्या आ गई 6 प्लस, अब इस log से पहले भी कोई नंबर है, ठीक है, तो ये वाला नंबर क्या है इसकी पावर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि log 3 11 की पावर 2। अगर चाहो तो पावर्स को यहीं पे खोल लो, अगर ना चाहो तो सिंगल करके फिर खोल लेना, जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में किया था, ठीक है। x की पावर 6 तो ऐसी ही रह गई। log 3 11 का जब हम स्क्वायर खोलते हैं तो वो क्या आता है 121। अब log को अगर सिंगल करें, क्योंकि ये हमारे पास प्लस में है, अगर प्लस में हो तो चीज़ क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। इनको हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो फिर ये किस फॉर्म में लिखा गया 121 x की पावर 6, और ये इसका आंसर आ गया। एग्जाम्पल 15 में क्या था डेसिबल स्केल मेजर साउंड इंटेंसिटी यूजिंग फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले के यूज़ करके क्या हो रहा है साउंड इंटेंसिटी मेजर हो रही है। इफ़ द साउंड हैज़ एन इंटेंसिटी, अगर हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी 10 की पावर 6 टाइम वो कह रहे हैं है किस इंटेंसिटी से, रेफरेंस इंटेंसिटी आई नोट से, मतलब ये वाली जो इंटेंसिटी है ये क्या है इतने टाइम ज़्यादा है इस वाली इंटेंसिटी से। अब हमने क्या करना है साउंड लेवल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि 40 log 10 आई डिवाइडेड बाय आई नोट, ठीक है जी। अब गिवन हमारे पास क्या है कि जो इंटेंसिटी है ये क्या है 10 की पावर 6 टाइम आई नोट है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आएगा 40 log बेस 10, क्या आएगा इस आई की जगह पे हमने क्या लिखना है 10 की पावर 6 आई नोट डिवाइडेड बाय आई नोट। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर दिए। अब क्या आएगा कि 40 log 10 इंटू 10 की पावर 6 आ गई। अब ये हमारे पास क्या है यहाँ पे पावर ला लग जाएगा, क्या है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है जी। तो ये पावर हमारे पास क्या है 6 है ना, इसको जब हम इस पे पावर ला लगाएंगे तो इससे पहले आ जाएगी, इससे पहले आएगी, तो ये क्या होती है पहले आके मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई 6 log 10 इंटू 10। हमारे पास क्या है 40 और 6 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 40 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। और लोग अब एक चीज़ क्या है जो याद रखने वाली है कि अगर हमारे पास बेस और ये वाला नंबर दोनों चीज़ें सेम आए तो इसका रिज़ल्ट 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस भी 10 है और नंबर भी 10 है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो ये हमारे पास साउंड लेवल का क्या आंसर आया 240।